अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इंडक्शंस। पॉइंट म्यूटेशन जैसे कि हमें पता है कि एक सिंगल लोकेशन में एक सिंगल बेस पेयर में या फिर एडजेसेंट बेस पेयर्स में चेंज आने को हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन होती किस तरह से है, इसके मैकेनिज़्म्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, वो हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रोसीजर्स हैं। पॉइंट म्यूटेशन की जब बात करें तो हमने कहा था कि दो तरह की म्यूटेशन होती हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस और इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। स्पॉन्टेनियस जो है वो नेचुरली अकरिंग होते हैं या फिर खुद ब खुद होने के चांसेस होते हैं, बट जो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस है वो हमें इंड्यूस करवानी पड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूटाजेंस और केमिकल्स। लेकिन यहाँ पे हर म्यूटाजन जो है वो उसकी एक क्वालिटी है, उसकी एक ख़ासियत है कि वो स्पेसिफ़िक होता है अपने मोड ऑफ़ एक्शन में। मतलब कि अगर एक इंसान बैंकर है तो वो अकाउंट्स को डील कर सकता है, ठीक है? वो बायोलॉजी टीचर कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को कहते हैं स्पेसिफ़िसिटी या फिर चूज़ी होना। वी आर स्पेसिफ़िक टू आवर जॉब। In the same way, mutagens are also specific in their mode of action, in their mode of function. So इस चीज़ को स्पेसिफिक होने को या फिर अपनी पहली प्रेफरेंस रखना तो उसको कहते हैं म्यूटेशनल स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जांपल, किसी जीन के ऊपर प्यूरिन्स डीएनए के सीक्वेंस में प्यूरिन्स को चेंज करना है तो म्यूटाजन जाके प्यूरिन को अटैक करेगा, ना कि पायरिमिडीन को। या फिर उसने लाइसिन अमीनो एसिड पे अटैक करना है तो आर्जिनिन एज इट इज़ रहेगा। ये होती है म्यूटेशनल स्पेसिफिसिटी या फिर प्रेफरेंस। उसके बाद टू लोकस की R2 लोकस जो बैक्टीरियोफेज T4 का है, ठीक है। लोकस कहते हैं लोकाई को, लोकेशन को, स्पेसिफिक पोजीशन को। उसकी भी म्यूटेशनल स्पेसिफिसिटी है जो कि नोट की गई एक वायरस के अंदर जिसका नाम है T4। और उसका जो फंक्शन है वो कहाँ पे विजिबल था, एक ख़ास लोकेशन पे, एक ख़ास जगह पे, एक ख़ास एरिया पे। दैट आर नेम्ड एज R2 लोकाई और R2 लोकस। लोकाई फॉर प्लूरल एंड R2 लोकस फॉर सिंगल। अब म्यूटाजेंस जो हैं वो एक्ट किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या फिनोमिना है, किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। हर मैकेनिज़्म किसी खास पाथवे को फॉलो करता है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन मैकेनिज़्म्स आते हैं। सबसे पहला कि हमने बेस को रिप्लेस करना है। एक ख़राब बेस है, ठीक है, उसकी पोजीशन सही नहीं है या कोई भी उसमें मसला है, हमने उसकी जगह उसको निकाल के कोई और बेस ऐड कर देनी है। दैट इज़ नोन एज बेस रिप्लेसमेंट। यह है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है हमारे पास जी बेस अल्टरेशन। मतलब हमने बेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। फिर उसके बाद थर्ड मैकेनिज्म आ जाता है हमारे पास बेस डैमेज का, कि बेस जो है वो सही नहीं है, उसका सीक्वेंस सही नहीं है, उसको सही कर देना है, ठीक है जी। उसमें रॉन्ग बेसिस होंगी तो करेक्ट बेसिस हमने ऐड कर देनी है। ये थे थ्री मैकेनिज़म्स: बेस रिप्लेसमेंट, बेस अल्ट्रेशन, बेस डैमेज। तो पहला मैकेनिज़्म हमारे पास जो है वो देखते हैं कि पहला मैकेनिज़्म जो कि बेस रिप्लेसमेंट का है, एक बेस की जगह दूसरी बेस ले लेगी जो कि उससे मिलती जुलती बेस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडेनिन की जगह हम गुआनिन ऐड करते हैं तो वो मैकेनिज़्म देखते हैं कि किस प्रोसीजर को फॉलो करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेस रिप्लेसमेंट, कि बेस रिप्लेसमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, बेस रिप्लेसमेंट। बेस रिप्लेसमेंट की बात करें तो हमारे पास बेस एनालॉग्स आते हैं। एनालॉग्स कहते हैं कि मिलती जुलती कॉपी। जैसे हम फोटो कॉपीज करवाते हैं तो उस तरह हम डीएनए के सीक्वेंसेस की मिलती जुलती बेसिस, ठीक है, जो उनकी जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको यूज़ करते हुए बेस को रिप्लेस करते हैं। एक बेस को निकाल के दूसरी बेस को ऐड कर दिया, ठीक है। और ये सारी जो चेंजिंग है वो नाइट्रोजन जो बेसिस है डीएनए की उनकी जगह रिप्लेसमेंट होती है, उनको चेंज किया जाता है, ठीक है। अब ये बेस पेयरिंग जो है वो आसान बात है या इजीली हो जाती है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले अब हमने देखते हैं पेयरिंग प्रॉपर्टी।
एक तो बेसिस की पेयरिंग प्रॉपर्टीज आपस में मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एडेनिन की गुआनिन से मैच करे और उसकी जो साथ वाली बेस है वो भी उनसे मैच करती हो। ये नहीं कि हम उसकी जगह यूरासिल को प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना है। रेप्लिकेशन के अंदर क्या होना है, कॉपीज बननी है। जब बेस एक दूसरे से सिमिलर होंगी तो उनकी कॉपीज बनना भी ईजी होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डीएनए बेसिस की डिफरेंट फॉर्म्स बना लेनी है, डिफरेंट कॉपीज बना लेनी है। और अब एक पूरी लाइन में, एक पूरे सीक्वेंस में, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये एक पूरा सीक्वेंस है, इसमें हमारे पास जितनी एक जैसी बेसिस होंगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास टॉटोमर्स हैं। एक सिंगल बेस का डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होना, उसको हम कहते हैं कि वो उसका है टॉटोमर। फॉर एग्जांपल गोआनिन इस सीक्वेंस में देखें एक और दो दफ़ा है, तो गोआनिन का ये टॉटोमर है। फॉर एग्जांपल ये G1 है, ये G2 है। ए कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, 1 2 3, तो ये A3 का टॉटोमर है। इनको कहते हैं टॉटोमर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टॉटोमर्स किस तरह से हेल्प करते हैं। टॉटोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स किसको कहते हैं कि आइसोमरिज्म का फिनोमेना जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है या फिर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं, इस तरह से कि मतलब कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी आनी है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि अब इन फॉर्म्स की, अब हर फॉर्म की अपीयरेंस की 3 फॉर्म्स हैं, कीटो फॉर्म, एल्डोल फॉर्म और इनोल फॉर्म और इमीनो फॉर्म। कीटो, इमीनो, इनोल, ये 3 फॉर्म्स हैं। अब जब बात कर रहे हैं कि हम हमारे पास कॉमन कौन सी हैं और रेयर कौन सी हैं। रेयर कहते हैं जो चीज़ नायाब हो, कम हो। जो अमीनो और इनोल फॉर्म्स हैं वो हमारे पास रेयर हैं, कम होती हैं, लेकिन कीटो फॉर्म्स ज़्यादा होती हैं। ये कीटो ग्रुप और अल्काइल ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बॉन्डिंग पढ़ने हैं और स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनोल और एमिनो टोटोमर है वो क्या, अब वो रेयर क्यों है। रेयर होने की कोई वजह तो होती है कि कोई चीज़ कम हो रही है, तो उसका कोई रीज़न हो। उसका रीज़न ये है मिस पेयरिंग। मिस पेयरिंग कहते हैं कि एक जो बेस है वो दूसरे गलत मिस पेयर के साथ ऐड होगी है। फॉर एग्जाम्पल एडेनिन जाके अटैच हो जाती है यूरासिल के साथ, क्योंकि एडेनिन ने अटैच होना था गुआनिन के साथ, या फिर एडेनिन ने थायमिन के साथ। तो जब गलत बेस पेयरिंग होती है उसकी वजह से जो इनोल फॉर्म है और अमीनो फॉर्म है वो बहुत कम यूज़ की जाती हैं और रेयर होती हैं। अब मिस पेयरिंग की क्वालिटी की वजह से हमारे पास वैरायटी आती है और म्यूटेशन आती है। जब भी पूछा जाए कि म्यूटेशन का फ़ायदा क्या है, तो म्यूटेशन वैरायटी प्रोवाइड करती है, स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। इसकी वजह से एवोल्यूशनरी जो ट्रेंड है वो हमारा चलता है, एवोल्यूशनरी चेंज और इर्तका है वो हमारे सामने आता है। अब इस म्यूटेशन की वजह से सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने जिनके इसके ऊपर काम किया वो थे हमारे पास वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने क्या किया, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, और जब उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया तो तभी उन्होंने डीएनए के बेसिस देखे और उसके बाद उसमें म्यूटेशंस देखी। ये था हमारा बेस रिप्लेसमेंट का मैकेनिज्म। अब इसके बाद एक और चीज़ है मिस पेयरिंग से ही रिलेटेड। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जब मिस पेयरिंग हो गई, गलती से कोई बेस किसी और बेस के साथ अटैच हो गई, तो इस तरह के फिनोमिना में जिसमें एक टोटोमर को दूसरे टोटोमर से चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, उसको हम कहते हैं टोटोमेरिक शिफ्ट। दैट इज टर्म एज टोटोमेरिक शिफ्ट। एक को दूसरे में शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ऐसे ही है जैसे हम मोबाइल फ़ोन लें, ठीक है, उसका कोई मोड चेंज करें, उसका एयरप्लेन मोड कर दें या फिर हम उसको साइलेंट मोड पर डाल दें, तो शिफ्टिंग जो है दैट इज़ नोन एज टोटोमेरिक शिफ्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं और देखते हैं कि मिसपेयरिंग होती क्यों है, कि वजह क्या है, म्यूटेशन आती क्यों है। सबसे पहले एक तो होता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब बाय नेचर, ठीक है, पहली रिप्लेसमेंट ये हो गई। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड रीज़न है हमारे पास, बेसिस बिकम आयोनाइज। जब एक बेस के ऊपर ये चार्ज हो, दूसरी बेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो,
आइंस बनना शुरू हो जाएं, तब भी मिस पेयरिंग होती है और म्यूटेशंस आती हैं। हमारे पास यहाँ पे एज एन एग्जांपल हमारे पास 5 ब्रोमो यूरासिल है, ठीक है जी। 5 ब्रोमो यूरासिल वो एक एनालॉग है थायमीन का, क्योंकि यूरासिल आरएनए बेस है, थायमीन डीएनए बेस है। यूरासिल को हम थायमीन के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब ब्रोमीन था कार्बन नंबर 5 पे, ठीक है। ये देखें, ये है कार्बन नंबर 5, 1 2 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5, पोजीशन 5 पे जाके ब्रोमीन अटैच था, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी, ब्रोमीन की जगह हमारे पास क्या आके अटैच होना है, थायमीन। तो उस चेंजिंग को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है बेस रिप्लेसमेंट है, या फिर हमारे पास टोटोमेरिक शिफ्ट है। इस तरह की म्यूटेशंस को हम इसका नाम देते हैं। ये देखें, ब्रोमीन है पोजीशन नंबर 5 पे, उसके बाद ये O है, O नेगेटिव, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड रह गया, और अब इस ब्रोमीन ग्रुप की जगह हमारे पास थायामीन आके अटैच होगा। इसको हटा के हमने थायामीन लगा देना, तो यहाँ पे म्यूटेशन होगी, यहाँ पे आ गया हमारे पास चेंज। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके आइंस बनेंगे, क्योंकि एक रीज़न हमारे पास ये है मिस पेयरिंग की, दूसरा हमारे पास ब्रोमीन की जगह थायामीन जो कि बेस है वो आके अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। 5 ब्रोमो यूरोसिल की हमने एग्जांपल देखी टोटोमेरिक शिफ्ट के लिहाज से और बेस रिप्लेसमेंट के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड फिनोमेना है वो क्या है, दैट इज़ बेस अल्ट्रेशन। इसका मतलब है कि एक डीएनए सीक्वेंस को या उसके बेस पेयर्स को दूसरे में चेंज कर देना, अल्ट्रेशन कर देना। अब इसका मैकेनिज्म किस तरह से है उसको देखते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो म्यूटाजेंस हैं वो डीएनए के अंदर सही तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं होते, उनकी अटैचमेंट सही नहीं होती, ठीक है। उनकी बजाय क्या होता है कि स्पेसिफिक मिसपेयरिंग होती है। अल्ट्रेशन का मतलब भी होता है चेंज, चेंज हमेशा मिसपेयरिंग की वजह से आएगा, ठीक है जी। अब जैसे कि म्यूटेशन कॉज करवाते हैं कुछ स्पेसिफिक म्यूटाजेंस। अब उन म्यूटाजेंस में एक एग्जांपल है ईएमएस। ईएमएस स्टैंड्स फॉर इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ईएमएस। और दूसरा हमारे पास म्यूटाजन है नाइट्रोसोगुआनिडीन, एनजी, नाइट्रोसोगुआनिडीन। अब सबसे पहले दो केसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं, दो तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करना है बेस अल्ट्रेशन में। पहला है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि अल्काइल ग्रुप की एडिशन जो है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जी। अल्काइल ग्रुप में जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, इसमें अल्काइल जो है वो ऐड होना है। अब चेंजिंग देखते हैं किस तरह से है। एग्जाम्पल हमारे पास गोआनीन है, ईएमएस डाला, म्यूटाजन डाला, ये देखें स्ट्रक्चर यहाँ पे सिमिलर है। यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन का बॉन्ड है उसकी रिप्लेसमेंट देख लें, उसकी चेंजिंग देख लें। गुआनिन ईएमएस ऐड किया, ठीक है। ये नाइट्रोजन वैसे के वैसे हैं, ये भी वैसे के वैसे हैं। चेंज कहाँ पे आया है, ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन की जगह हमने इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सिंगल बॉन्ड लगाया, और इसके साथ हमने क्या अटैच करना है, अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप कोई भी हाइड्रोकार्बन डालेंगे इसके अंदर, H3CH2। अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह होते हैं, और जैसे CH3 ये भी एक अल्काइल ग्रुप की एग्जांपल है। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है जो अल्काइल वो है हमारे पास H3C और CH2, ये हमने अल्काइल ग्रुप के एडिशन हुई है यहाँ पे चेंजिंग आई है इसके पूरे स्ट्रक्चर। तो इसी तरह जो गोआनिन और साइटोसिन का पेयर था उसको एडेनिन और थायमिन में चेंज कर दिया गया। ये एग्जांपल है बेस अल्ट्रेशन की। ये था हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारे पास इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, ये जो हैं स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक किस तरह से, उनका प्रोसीजर बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये हमारे पास एक क्लास है जो कि डीएनए मॉडिफायर्स की, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना।
एक बंदा कोई चीज़ बना रहा है, हम उसको थोड़ा सा चेंज करके अपना स्टाइल ऐड करें, दैट इज टर्म्ड एज मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन के अंदर क्या करना है, हमने डीएनए मॉडिफायर्स यूज़ करने हैं और एजेंट्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन, ऑरेंज, ये म्यूटेजेंस के तौर पर करने हैं और इनको इंटरकलेटिंग एजेंट्स कह रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करें। अब इन्होंने क्या करना है, इनके पास इंटरकलेटिंग एजेंट्स के पास आईसीआर कंपाउंड होते हैं, इंटरकलेटिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये एजेंट्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाके अटैच होते हैं और उनकी नकल उतारते हैं, जैसे मिमिक्री करते हैं। मिमिक का मतलब क्या होता है कि किसी को कॉपी करना, किसी की नकल उतार के बताना। फॉर एग्जांपल एडेनिन है ना, एडेनिन से मिलता जुलता इसका कोई पेयर आ जाएगा, वो मिमिक करेगा उसके इफेक्ट को। ये थी सारी डीएनए के स्ट्रक्चर का चेंज। और हमने पढ़े हैं दो मैकेनिज्म्स, जिसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेस रिप्लेसमेंट, सेकंड है बेस अल्टरेशन। ये दोनों मैकेनिज्म पॉइंट म्यूटेशन को फॉलो करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म होगा वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी।